reality. It's completely immersive and some people lose track of their actual surroundings. I think we can pretty much guarantee that's not going to happen. Till we meet again. That was sooner than I expected. तो आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कॉमेडी मूवीज जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इतना हंसेंगे कि हंसते हंसते आपका पेट दुखने लग जाएगा। और ये सभी मूवीज जो आज की लिस्ट में मेंशन होने वाली हैं, सभी मूवीज आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगी। तो शुरू करें। मैं सबसे पहले नंबर पर रखना चाहूँगा रश आवर सीरीज को। इस सीरीज की तीनों मूवीज बहुत ही बढ़िया हैं। जैकी चैन तो शुरू ही से फनी है। इस मूवी सीरीज में इन दोनों की जोड़ी ऐसे जचती है कि आप इन्हें ट्विन समझने लग जाएंगे। इस सीरीज का पहला पार्ट आया था 1998 में, जिसमें क्रिस टकर जेम्स कार्टर को मूवी में जैकी चैन के साथ काम करने को कहा जाता है। वो बिल्कुल मुंह फट बंदा होता है, किसी की थोड़ी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है उसे, और जैकी चैन तो इनकी समझ से ही बाहर होते हैं। अब कार्टर को तो इंग्लिश आती है और ली को चाइनीज, तो शुरू में तो इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही होती। आपको इनकी केमिस्ट्री देखकर मजा आ जाएगा कि वो दोनों बाद में मिलकर किस तरह टेररिस्ट का भांडाफाश करते हैं। इनकी हरकतें देखकर और खासकर कार्टर का फनी अंदाज देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे कि वो दोनों कभी गटरों से गुजरते हैं तो कभी होटल्स की छत पर से लकड़ियों के बंडल से लटक कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस मूवी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और ये सभी पार्ट्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे। अब नंबर 2 पर आती है 1995 की बैड बॉय मूवी। इस सीरीज के भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं। इस सीरीज में भी आपको 2 डिटेक्टिव FBI वाले देखेंगे जिनकी केमिस्ट्री एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। इस मूवी में आपको विल स्मिथ लीड रोल में देखेंगे। अब विल स्मिथ तो बहुत एक्टिव होते हैं अपने काम में। वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते क्रिमिनल्स को पकड़ने में। और जो उनका दूसरा साथी होता है वो बड़ा ही सुस्त और बेवकूफ़ किस्म का होता है। वो विल स्मिथ के साथ काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसे विल स्मिथ के तेज गाड़ी चलाने और बगैर किसी रीजन के बंदे पर बंदूक तान कर उसकी जो हालत करते हैं, जाने दीजिए। अब इसी बीच जो कॉमेडी जनरेट होती है, आप पूरी मूवी में हंस के पागल हो जाओगे। पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इस मूवी में आपको कॉमेडी के साथ साथ जो एक्टिंग और खून खराबा और थ्रिलिंग सीन देखने को मिलेंगे, भाई क्या कहना है। आप बैड बॉय के 2nd पार्ट को देखो, आपको गाड़ियों पर तरस आ जाएगा। वो लोग मूवी में 27 गाड़ियों को कचूमर कर देते हैं। अब नंबर 3 पर आती है जॉनी इंग्लिश। अब रोवन एटकिंसन को कौन नहीं जानता। अब वो किसी मूवी में आए और वो मूवी कॉमेडी वाली ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस मूवी में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि एक डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ मिलकर मुजरिमों को पकड़ते हैं। पर इस मूवी में आपको कुछ खास और अलग एंगल देखने को मिलेगा। मिस्टर बीन जो अभी डिटेक्टिव बने हैं, अब उन्हें किसी मेहरबानी या सिफारिश पर बड़ी पोस्ट पर रखा जाता है, जिस पोस्ट में आ चुकने के साथ साथ आपका एक असिस्टेंट भी आपके साथ होता है। अब मिस्टर बीन का असिस्टेंट तो उसे फुल गाइड करता है, हर तरह से की हेल्प कर रहा होता है। पर मिस्टर बीन अपने बेस पे कुछ करना चाह रहे होते हैं और वो अपने असिस्टेंट को हर बार इग्नोर करते हैं, खुद मामले को सॉल्व करते हैं, जिससे जो कॉमेडी जनरेट होती है, हंस के आपकी सांस फूल जाएगी। ये मूवी आपको बाकी मूवी से ज्यादा हंसाएगी, इतना कि आपका दिन बन जाएगा। इस मूवी के भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, पर मैं आपको इस सीरीज का 2nd पार्ट जो 2011 में आई वही रेकमेंड करूंगा। आप जाके देखो तो सही। अगर मजा ना आए तो कमेंट में गाली टाइप कर देना। यस मैन। जिम कैरी कितने बड़े कॉमेडियन है, आप तो अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 90% मूवीज कॉमेडी वाली की हैं। इसी तरह यस मैन मूवी जो कि एक लाइफ लेसन भी देती है, कॉमेडी और डिप्रेशन का मिक्सचर है। ये मूवी आपको आखिर तक इंगेज करके रखेगी। इस मूवी में जिम कैरी को एक सुस्त और डिप्रेस बंदा दिखाया गया है जो किसी बात पर भी यकीन नहीं रखते। यानी उनकी लाइफ में जो हो रहा होता है उसका कसूरवार वो गॉड को ठहराते हैं कि मेरी लाइफ गॉड की वजह से खराब हो रही है। अगर गॉड चाहे तो मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको खत्म कर सकता है। और जब वो गॉड को कोस कर थक जाते हैं और उन्हें कोई मदद नजर नहीं आती तो वो एक बाबा के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो लोगों को खुश होने के नुस्खे बताते हैं। जिस दिन जिम कैरी उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वो बंदा लोगों को यस मैन की बातें बता रहा होता है। यानी कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपने यस कह देना है, नो नहीं कहना। अब आप खुद जाकर मूवी में देखेंगे जिम कैरी की लाइफ यस कहने से कैसे खुशियों से भर जाती है। मूवी आपको हंसाने के साथ साथ बहुत से लाइफ लेसन भी देती है जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मूवी आई थी 2008 में, उसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी।